नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। मिजोरम में आंकड़े फिर पलटे, सत्ताधारी एमएनएफ पिछड़ गई। मिजोरम विधानसभा में जेडपीएम को बहुमत मिल गई है, जबकि सत्ताधारी एमएनएफ पिछड़ गई है। बीजेपी ने 3-1 से जीते विधानसभा चुनाव, मोदी की 2024 में हैट्रिक की गारंटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कर बहुमत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस जीत ने 2024 की हैट्रिक गारंटी दे दी। मरुधरा में चला मोदी का मैजिक, गहलोत पर भारी पड़ा हिंदुत्व कार्ड। राजस्थान में बीजेपी जहां अपनी जीत का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस अपनी हार के कारण ढूंढ रही है। वसुंधरा राजे ने जीत का श्रेय पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के जेपी नड्डा को दिया। वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि हम विनम्रतापूर्वक जनादेश को स्वीकार करते हैं। साइलेंट वोटर्स का जादू, योजनाओं की जंग में कौन पड़ा भारी। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल कर ली है। तीनों राज्यों में बीजेपी बिना सीएम के चेहरे के ही उतरी थी। बीजेपी ने मोदी के चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। जी हां, छत्तीसगढ़ को लेकर आम लोग तक जिसके बारे में एक मत हो कि यहाँ तो कांग्रेस ही जीतेगी, वहाँ भाजपा की जीत ने कई लोगों को चौंका दिया है। एमपी में लाडली बहना तो तेलंगाना में 6 गारंटी का कमाल। छत्तीसगढ़ में घोटालों ने निपटाया। छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ने जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। एमपी में लाडली बहना योजना ने महिला वोटर्स को बीजेपी के पाले में कर दिया। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटी स्कीम ने कमाल किया। छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी एग्जाम्स घोटाला मुख्य मुद्दा रहा। भाजपा ने 3 राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद अभी नहीं किया सीएम के चेहरे का ऐलान। राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर मंथन जारी है। इसी बीच गजेंद्र सिंह के अलावा योगी बालकनाथ भी दिल्ली पहुंच गए हैं। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। राजस्थान में नए जिलों के गठन का नहीं मिला सियासी फायदा। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वक्त 17 नए जिलों का गठन किया, जिसमें 50 विधानसभा सीट भी शामिल है, लेकिन इसमें से केवल 18 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। सपा ने एमपी में हार का बताया कारण, क्या कमलनाथ की वजह से हार गई कांग्रेस? जी हां, सपा ने एमपी में कांग्रेस के हार का कारण कमलनाथ को बताया है। अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की गई है और सपा प्रवक्ता ने वजह बता दिया है। देर रात भूकंप के झटकों से हिले 2 देश, सुनामी की आशंका को लेकर अलर्ट जारी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में रात करीबन 11:52 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं फिलीपींस में भी देर रात 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। गंभीर चक्रवात में बदलेगा मिचौंग। दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बारिश का कारण मिचौंग तूफान को माना जा रहा है, जो कि जल्द ही एक चक्रवात का रूप ले सकता है। 3 राज्य जीतकर अब देश की आधी से ज्यादा आबादी पर राज करेगी बीजेपी। कांग्रेस राज सिमट गया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 नए राज्यों में सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, बल्कि अब वह देश की 41% से अधिक आबादी पर खुद अपने बूते राज करने जा रही है। क्या मालदीव से वाकई लौटेंगे भारतीय सैनिक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुइज्जू ने शुक्रवार को दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन में बातचीत की और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में इस मुद्दे को भी उठाया गया। मोदी का चला जादू, मध्य प्रदेश में लाडली, छत्तीसगढ़ में महतारी और राजस्थान में रिवाज। राहुल गांधी ने हर सभा और हर रैली में जब जातीय जनगणना पर जोर दिया, तो मोदी ने इसकी सचमुच दिव्य काट ढूंढ निकाली। उन्होंने कहा, जाति के आधार पर देश को बांटना ठीक नहीं। मोदी ने कहा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 2024 में दी है हैट्रिक की गारंटी। मोदी बोले, इस चुनाव में देश को जातीय में बांटने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैं लगातार कहता रहा कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये है हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारे गरीब परिवार। 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र आज। यह सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा और करीबन 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। चुनाव परिणाम पर मायावती की प्रतिक्रिया, कहा, एक तरफा नतीजे विचलित, लोगों का चिंतन होना स्वाभाविक।
अधर्म पर हुई है धर्म की जीत। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य। यदि आपने इस तारीख तक नहीं किया अपडेट अपना आधार कार्ड तो बाद में देना पड़ सकता है पैसा। जी हाँ, आधार कार्ड का अपडेट होना आज के समय में बेहद जरूरी है, खास कर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आधार कार्ड बनवाए हुए काफी दिन हो चुके हैं। आधार को फ्री में अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को आज किया गया निलंबित। दिल्ली एनसीआर में 250 के नीचे आया AQI। बारिश के बाद दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से अब थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। महुआ मोइत्रा पर आज पेश होगी रिपोर्ट। आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के केस पर रिपोर्ट भी पेश हो सकती है। तूफान मिचांग की दस्तक, तमिलनाडु में सार्वजनिक अवकाश और 118 ट्रेनें रद्द। इस देश में कदम रखते ही हर भारतीय बन जाता है रईस। लाखों में बदल जाते हैं 1000 रुपए। वियतनाम अपने स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड, दिलचस्प संस्कृति और खूबसूरत प्रकृति के लिए जाना जाता है। अगर आपके पास 1000 भारतीय रुपए हैं तो आप इसे 2,91,000 वियतनामी डोंग में बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वियतनाम जाएंगे तो आपके पास खर्च करने के लिए काफी पैसा होगा। जिम में थंडर एडिशन कूलर मॉडल से 2 लाख रुपए सस्ती मिलेगी महिंद्रा। थार से होगा मुकाबला। मारुति ने भारत में जिम्मे का थंडर एडिशन लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 10.74 लाख रुपए है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।